हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट रिवीजन पार्ट 2। इससे पहले वीडियो में हमने देखे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है रिवीजन का एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल का एरिया, वैसे तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 पॉइंट के मेथड से फॉर्मूला होता था डायरेक्ट, लेकिन अब वही फॉर्मूला इससे भी आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ट्राइंगल निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो अगर हमारे पास ये वाले 3 पॉइंट्स हैं लाइक x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3, लेट a b c 3 पॉइंट्स बी कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसका हमारा एरिया हो जाता है टेन ट्राइंगल, या फिर एरिया हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। देखो आप इसको एक्सपेंशन भी कर लो, वही सेम मेथड आ जाएगा। देखो x1 कितना आएगा y2 माइनस y3, ठीक है, माइनस x2। अच्छा, इसके आगे 1/2 भी होता है, तो यहाँ पे आपका 1/2 ओवरऑल आ जाएगा। फिर माइनस x2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y1 माइनस का y3, और प्लस हो जाएगा आपका x3, कितना हो जाएगा आपका y1 माइनस का y2। ठीक, तो ये हम फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायरेक्ट लर्न करते थे। अब हमको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, अब हमको यूज़ करना है ये यूज बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। ओके, किसी भी डिटर्मिनेंट का। तो सपोज करा मैंने डिटर्मिनेंट ले ली है A11, या सीधे 1 2 3 4 लिख देते हैं। A1 2 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मैंने ये डिटर्मिनेंट ले ली। सपोज करा मुझे माइनर निकालना है A22 एलिमेंट का। ठीक है, तो 22 हमारा ये हो जाएगा। 22 क्या है यहाँ पे हमारे गिवन मैट्रिक्स में B2 है। तो इसके रेस्पेक्ट में माइनर क्या हो जाता है कि इसके साथ वाली रो और इससे साथ वाली कॉलम, इन दोनों को छोड़ करके जो बाकी एलिमेंट्स बच जाते हैं उनका डिटर्मिनेंट, यानी कि A1 A3 एंड C1 C3। तो ये होता है आपका माइनर ऑफ एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट टर्म है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए आई जे से। सपोज करा मैंने इसके माइनर एलिमेंट को अगर जनरल वे में डिनोट करूँगी तो एम आई जे हो जाएगा, अदरवाइज ये A22 का है तो M22 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर में क्या होता है ये माइनर ही है, बस -1 टू द पावर आई प्लस जे और आ जाता है, और आपका हो जाएगा एम आई जे। जैसे कि मैं अगर ऊपर वाले मैट्रिक्स में देखूँ, फ्रॉम आवर मैट्रिक्स आवर डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो इसका A22 क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू में M22, यानी कि -1 की पावर 2 प्लस 2 4 हो गया, तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस ही रहेगा। तो हमारी डिटर्मिनेंट आ जाएगी A1 A3 C1 एंड C3। यही आंसर होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं C। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। देखो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट, लेकिन अब हम एडजॉइंट निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स, या विद द हेल्प ऑफ ये जो हमने इससे पहले क्या निकाले थे आपके, हाँ, कोफैक्टर ही निकाले थे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डी जे ऑफ ए। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे। और कैपिटल ए आई जे क्या था आपका कैपिटल ए आई जे, अभी हमने देखा था कोफैक्टर, यानी कि कोफैक्टर सारे एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ जाएगी उसका आप क्या ले लोगे, ट्रांसपोज। तो वो आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एक हमारी एडजॉइंट
मैट्रिक्स के लिए एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर एन की, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द होल पावर एन माइनस का 1। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर सिंगुलर क्या होता है, देखो ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ए इज सिंगुलर, ए सिंगुलर होगा, ये इज है, ए इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की इन्वर्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो ए का इन्वर्स तभी फाइंड हो सकता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है वो ऑलवेज क्या होती है, आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बस एक हमारी एप्लीकेशन बचती है, तो एप्लीकेशन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारे सारे कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट के कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा था एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। अब हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की एक साथ एप्लीकेशन यूज़ करेंगे कि दोनों का काम क्या होता है। जो लीनियर इक्वेशंस होती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत सारी, ठीक है, मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी और 3 4 डैश डैश एन भी। तो उनके सॉल्यूशंस का नेचर बताता है हमारा क्या, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स यूज़ करके। ठीक है, तो अब हमारा एक और टॉपिक बच जाता था जो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको कैसे देखते हैं, सी हमारे पास जैसे कि हमने ले ली 2 इक्वेशंस हैं लीनियर हमारे पास। ठीक है, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये जो स्टार्टिंग वाले जो कोफिशिएंट हैं x और y के, इनको हमने ले लिया मैट्रिक्स A और x और y हमारे हो गए अननोन। ठीक है, और B मैट्रिक्स हो गई हमारी ये जो इज इक्वल टू के इधर ओनली कांस्टेंट होते हैं। ठीक, तो अगर हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया तो अब हम इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू B। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A। सबसे पहले हमारा काम ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A को चेक करना। ठीक है, अगर ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमारे सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होता है जो कि x इज इक्वल टू A इनवर्स B हो जाता है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 0 आ गया तो हम चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी। अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी 0 आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू आ जाए तो होता है हमारा नो सॉल्यूशन। देखो इन दोनों केस में तुम्हारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, जहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो आपकी सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।